है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। तो जोश-जोश में आके वो उसे हाई-फाई दे देता है, फिर सोचता है कि ये क्या मैंने गड़बड़ कर दी। लेकिन नहीं, बाकी लोग भी खुशी से झूम उठते हैं और वो अपने में बिज़ी रहते हैं, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब ये लोग यहाँ आते हैं, जहाँ पे मित्सुआ बोलती है कि मुझे पहले से पता है कि तुम्हें बेसबॉल देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि तुम घर पे भी बेसबॉल देखा करते थे और हाँ, जब हम लोग चलते हैं तब भी तुम स्कोर चेक किया करते हो। तो ये तातेशी सोच रहा था कि वाह! इसे तो मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता है। ख़ैर यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो, अब इतनी देर में एक होम रन लग चुका रहता है, तो तातेशी खूब पगला जाता है खुशी के मारे और उसे ज़ोर से हग कर लेता है। फिर उतनी देर में उसकी दूसरी कलीग आ जाती है, वो भी हग कर लेती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, ठीक है? सब लोग काफ़ी खुशी से झूम उठ रहे होते हैं, मगर जो मित्सुआ रहती कहती कि अगली बार सिर्फ हम दोनों यहाँ पे आएँगे मैच देखने के लिए। ठीक है, जब हम दोनों देखने आएँगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और तातेशी तो ये सोच-सोच के पागल हुआ जा रहा होता है कि ओह माय गॉड! हम दोनों मैच देखने के लिए आएँगे अकेले में। मित्सुआ ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, मतलब इनका कंपनी का यही रहता है, तो यहाँ पे ये चेक कर रही होती कि कोई भाई मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा, मगर लोग उसके प्रोडक्ट के आसपास तो आ रहे थे, मगर कोई खरीद ही नहीं रहा होता है। भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है, उसे काफ़ी बुरा लगता है कि यार कोई मेरा प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा है। तो मित्सुआ थोड़ा-सा बुरा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत की थी। और आगे हमें दिखाया जाता है शिज़ू को। तो शिज़ू जब जा रही होती है तो इसे इसका एक कलीग मिल जाता है। हालाँकि ये उससे मिलके कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी, बस ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी और ये बंदा कुछ ज़्यादा ही उससे चिपक रहा होता है। ख़ैर इतना ज़्यादा चिपकने के बाद फाइनली उससे पीछा छूट जाता है और ये एक ऐसे कैफ़े में आती है जहाँ पे कोई भी नहीं आता है। बहुत कम लोगों को इस कैफ़े के बारे में पता है, तो ये यहाँ पे अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी, मगर एक और बंदा आता है और फिर बताऊँ वो बंदा कौन है? वो बंदा कोई और नहीं बल्कि सोमे रहता है और यहाँ पे सीट खाली नहीं थी, तो सोमे को इसके पास में ही बैठना पड़ेगा। और ये सोमे की बॉस रहती है, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट की वो बॉस थी ना, तो सोमे की भी एक तरीके से बॉस ही होगी और सोच रही होती है कि कहीं इस बंदे को अजीब ना लगे, तो बोलती है कि तुम खा के चले जाना अगर तुम्हें अजीब लगेगा तो। मगर सोमे कहता है कि नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे दोनों साथ में ही खाना ऑर्डर कर देते थे, बहुत अजीब हो रहा होता है, दोनों खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे वो बकते जा रही होती है, तो सोमे उससे कह रहा होता है कि आपका खाना ठंडा हो जाएगा, आपको पहले खाना खा लेना चाहिए। शिज़ू को यहाँ पे बुरा लगता है भाई थोड़ा-सा और हैरानी भी होती है कि ये बंदा मेरा जूनियर होके भाई मुझे ऐसे बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर नॉर्मल तरीके से इंटरैक्ट करना शुरू कर देती है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि भाई सोमे तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदा है, दिखने में बस शांत है लेकिन है बहुत ज़्यादा अच्छा और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बात भी कर रहा होता है। और सोच रही होती है कि ये बंदा सही में बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन सोमे कह रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये यहाँ पे खाना खा रही होती है, दोनों अपना-अपना काम कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि सोमे ने तो अपना खाना फ़िनिश कर लिया रहता है, वो बस अपना चाय पी रहा होता है और कहता है कि आपसे मिलकर आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वैसे जैसे मैंने सोचा था आप बिल्कुल भी वैसी नहीं हैं। वो कहती कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये पहले अच्छे से बात करता है, फिर बोलता है कि मैंने सोचा था कि आप बहुत ज़्यादा जूस पीती हैं, क्योंकि उस दिन बेसबॉल मैच में भी आपने बहुत ज़्यादा जूस पी लिया था। तो ये बात से वो थोड़ा शर्मा जाती है शिज़ू और सोच रही होती है कि ये बंदा मुझे टीज़ करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मैं बॉस हूँ इसकी और इसकी हिम्मत तो देखो भाई, मुझे टीज़ कर रहा है। ख़ैर उसे सोमे का ये अंदाज़ अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई शिज़ू से इस तरीके से बात नहीं करता था ना, इसलिए इसे काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये अपनी प्रोडक्ट की चेक कर रही होती है, मगर कुछ भी यहाँ पे एक बंदे ने भी नहीं खरीदा हुआ रहता और दूसरी तरफ किसी और लड़की ने एक प्रोडक्ट बनाया था, तो उसमें लोग उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे, तो उसका प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिकने लगा था, मतलब उसकी सेल्स काफ़ी अच्छी होने लगी थी। तो मित्सुआ को यहाँ पे बहुत बुरा लगता है, भाई किसी चीज़ में आप मेहनत करो और उसमें आपको सफलता ना मिले तो काफ़ी बुरा लगता है। और यहाँ पे जो सोमे होता है वो आके इसे एनवेलप थमा देता है और कहता है कि आपको ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो ये अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी और सिर्फ प्रोजेक्ट ही कंप्लीट कर रही थी। यहाँ इसकी दोस्त रहती है, उसने भी बनाया रहता है अपने प्रोडक्ट को, वो कहती है कि टेस्ट कर लो मित्सुआ, मगर मित्सुआ टेस्ट नहीं कर रही होती है। मित्सुआ का मूड तो यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब रहता है। फिर जब वो घर आती है तो तातेशी कहता है कि यार इसका मूड इतना ज़्यादा खराब क्यों है और क्या हुआ है? तो फिर वो उससे पूछता है, तब ये बताने लगती है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे-कैसे क्या हुआ, लोग बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं लेकिन मेरी मदद कोई भी नहीं कर रहा, मुझे सब लोग बस प्रोजेक्ट थमा देते हैं, तो मैं कैसे कर पाऊँगी? तातेशी कहता है तुम चिंता मत करो, मेरा जो डिपार्टमेंट है, हाँ उसका काम तुम्हारे डिपार्टमेंट जैसा नहीं है, मगर मेरी काफ़ी ज़्यादा जान पहचान है डिपार्टमेंट में, तो मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगा। तुम इतना ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अब जो मित्सुआ रहती है आपको तो पता ही है कि कितनी ज़्यादा सेंसिटिव लड़की है, मतलब उसे तुरंत ही रोना भी आ जाता है। और यहाँ पे तो अभी वो जूस भी पी रही होती है और ये बताता है कि देखो तुम्हारा प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा, बस इससे थोड़ा सा वो बूस्ट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है और लोग अभी इसे पहचान नहीं रहे हैं तो खरीद नहीं रहे हैं। बात ये रहती है, होता है ना कि एक आदमी खरीदेगा तो दूसरा भी खरीद लेगा वैसा वाला। तो इसे सहानुभूति दे रहा होता है और कहता है कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे, तो तुम्हें अपसेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
फिर अगले दिन ये देखती है कि सुपरमार्केट में 2 लड़कियों ने इसका प्रोडक्ट खरीदा था और उस दिन तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुश होती है कि उछल-उछल के भाग रही होती है, चली जाती है सीधे। और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे बोर हो रही थी, तो इसके बाकी दोनों दोस्त आ चुके रहते हैं और ये लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हुए रहते हैं, ठीक है। इतनी देर में जो बगल वाली लड़कियाँ रहती हैं ना, वो लोग बात करने लगती है तातेशी के बारे में। पहले तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, मगर फिर वो बात कर रहे होते हैं तातेशी कितना ज़्यादा अच्छा है, वो सबकी मदद करता है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी होगी। अब जब ये गर्लफ्रेंड वाला बात होता है तो मित्सुआ थोड़ा ध्यान से सोचने लगती है कि हाँ, ये बात ये लोग बिल्कुल सही कह रही है कि मतलब जो तातेशी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा और वो सबकी मदद करता है, इसलिए तो मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि उसके गर्लफ्रेंड होने के तौर पे मैं आखिर उससे किस तरीके से बिहेव करती हूँ, उसके सामने कैसे रहती हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चार्मिंग बंदा है, कोई भी उसके जाल में फंस सकता है। लेकिन वह वैसा बंदा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा है। और इसकी दोस्त कहती है कि क्या हुआ, तुम कहाँ पे खो गई? मित्सुओ बस एक ही बात सोच रही होती है कि नहीं रुको, मैं कैसे उसके सामने बिहेव करती हूँ, मैं उसके सामने काफ़ी ज़्यादा फ्री रहती हूँ, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चाहता है कि मैं ऐसे फ्री दिखाऊँ। लगता है मुझे एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ये बहुत ज़्यादा ही सोच रही होती है कि क्या मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ? क्या हुआ? आगे हमें दिखाया जाता है कि तातेशी यहाँ रहता है, वो कहता है कि क्या हुआ यार तुम ऐसे? वो कहती है कि मैं आज यहाँ पे एक न्यू ड्रेस पहन के आई हूँ, तुमने देखा? वो कहता है कि हाँ, मैंने देखा था। वो बोलती है कि मैं आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी है ना? तातेशी कहता है नहीं बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, लेकिन ये बोल रही होती है कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है। तातेशी कहता है कि अरे क्या हो गया? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकती हो। तो मित्सुआ यहाँ पे उसे बता देती है सारी बातें जो भी वहाँ रेस्टोरेंट में हुई थी वो सारी बातें। तातेशी का मूड एकदम अजीब ही हो चुका रहता है और मित्सुआ कह रही होती है कि मैं तुम्हारी अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ ना, मुझे पता है मैं नहीं हूँ। लेकिन तातेशी उसे समझा रहा होता है कि अरे नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है कि हर कोई परफेक्ट होता है, हर किसी में अपनी कमियां होती है, ठीक है। तो तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। पता नहीं मित्सुआ को क्या हो जाता है, इसका अच्छा व्यवहार देख के वो तुरंत ही टी शर्ट उतार के किस कर देती है और कहती है कि ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ठीक है, तुम मुझे फोर्स नहीं कर रहे हो और आज आ राजा, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसा होता है खाजा का टेस्ट। और यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ तुम लोगों को कि सीन बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो गया था और अगर तुम लोग को देखना है तो तुम लोग जाके देख सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो तुम लोग जाके देख लेना इस एपिसोड को, ठीक है। और अगले दिन बहुत ज़्यादा थकी हुई रहती है। इसकी दोस्त कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा थकी हुई क्यों हो? लेकिन ये पुरानी बातों को याद कर रही होती है कि रात में हमारे बीच में क्या क्या हुआ। फिर वही लड़की आ जाती है जहाँ पे वो तातेशी के बारे में ही बात कर रही होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड पता नहीं कैसी होगी, बहुत ज़्यादा लकी पर्सन होगी उसकी गर्लफ्रेंड। मित्सुआ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वाह, मेरे ही बारे में तो ये लोग इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। वैसे मित्सुआ इतनी ज़्यादा खुश होती है और फिर जब इनका लिफ्ट रुकता है फ्लोर पे तो वहाँ पे तातेशी आ चुका रहता है और तातेशी को देख के लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी रहती है और ये और मित्सुआ तो बस एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे होते हैं। वो लोग पूछते हैं कि आपका कैसा जा रहा है, तब वो बोलता है कि मेरा गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है। लड़कियों को पता चल जाता है कि हमारे तातेशी की कोई गर्लफ्रेंड भी है, मगर अभी किसी को नहीं पता रहता है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। हालाँकि जो गर्लफ्रेंड है वो तो उसके आगे ही है ना, और ये सोच रही होती है कि तातेशी बहुत बढ़िया बंदा है। फिर उसकी दोस्त आके बोलती है कि तुमने सुना तातेशी की गर्लफ्रेंड है। मित्सुआ कहती है मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी गर्लफ्रेंड हो या फिर ना हो। तो हमें ऑफिस के सीन को दिखाया जाता है और गर्मी की छुट्टियाँ हो गई थी। सब लोग यहाँ पे अब घूमने जाने वाले थे, तो शिज़ो बोल रही होती कि मैं तो सिंगल हूँ तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं तो बस यहीं पे रहूँगी। मारिया कह रही होती कि मैं तो जाऊँगी भाई घूमने के लिए। तातेशी से जब ये लोग पूछते हैं तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है और कहता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स के घर पे चला जाऊँ। तो शिज़ो कहती है चलो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देख के खुश तो होंगे। लेकिन यहाँ पे तो बात कुछ और रहती है। असल में दोनों का अलग-अलग प्लान रहता है। एक होकाइडो जाना चाहता था तो दूसरा ओकिनावा जाना चाहता था। तो इसी बीच को लेके दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। ये सब पास्ट की बात है जो कि हमारा तातेशी याद कर रहा होता है। झगड़े तो ऐसे भी इन दोनों के बीच में नॉर्मल है, मगर अब ये लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि पहली बार रिलेशनशिप के बाद ये लोग घूमने के लिए कहीं जाने वाले रहते हैं और दोनों का प्लान एकदम अलग-अलग रहता है। वो मित्सुआ से पूछता है कि आखिर तुम वहाँ जाके क्या करने वाली हो? तब वो कहती है कि कुछ नहीं करूँगी, मैं स्विमसूट पहनूँगी, मस्त वहाँ पे घूमूँगी, खाऊँगी, मज़ा करूँगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तातेशी कहता है कि स्विमसूट को छोड़ के बाकी सारी बातें अच्छी लगी मुझे। और फिर मित्सुआ पूछती है कि तुम क्या करने जाओगे? तब वो बताता है कि नया-नया खाना ट्राई करने जाऊँगा, हॉट स्प्रिंग ट्राई करने जाऊँगा। मित्सुआ कहती है तुम बुढ़ा गए हो क्या जो तुम हॉट स्प्रिंग ट्राई करने जाओगे, हाँ? हॉट स्प्रिंग तो तुम कहीं भी ट्राई कर सकते हो। और ऐसे क्यों है? तुम्हें वहीं पे जाना है, तुम मेरे साथ चलो मेरी जगह पे, और अगर नहीं होगा तो हम लोग दोनों नहीं जा पाएँगे। लेकिन अब ज़ोर-ज़बरदस्ती में क्या होता है कि ये फ़्लो-फ़्लो में बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ हॉट स्प्रिंग में नहाना चाहता हूँ। और जैसे वो ये बात बोलता है, मित्सुआ एकदम शर्म के मारे लाल हो गई थी और काफ़ी खुश भी हो गई थी। हालाँकि तातेशी बहुत ज़्यादा ही शर्मा गया था और कह रहा था कि ये पहली बार है हमारे रिलेशनशिप के बाद तो मैं तुम्हारे साथ मतलब हॉट स्प्रिंग में, हाँ, हाँ, हम दोनों एक साथ। तो ये बात सुन के मित्सुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पहले ना बताना चाहिए था बेवकूफ़ कहीं के, तो हम लोग ज़रूर चलेंगे, लेकिन चलो उससे पहले हम लोग बाथरूम में चल के नहा लेते हैं। तो आज ये लोग पहली बार नहाने के लिए गए रहते हैं, दोनों साथ में मस्त नहा रहे होते हैं। अगले दिन ऑफ़िस में हमें दिखाया जाता है कि कैसे
इन लोग का अपना काम पूरा खत्म हो रहा होता है और जो हमारी मित्सुआ रहती है वो दूसरे डिपार्टमेंट में थी ना, तो वो उधर दूसरी तरफ काम कर रही होती है और इसका काम खत्म हो गया रहता है और सोचती है कि अब मस्त घर जाऊंगी और फिर पैकिंग का तैयारी करूंगी, मज़ा। और फिर ये मैसेज भी कर रही होती है, ये तो पहले ही घर पहुंच गया था। तभी उनका प्रोडक्शन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका कल लॉन्च होने वाला था प्रोडक्ट और इसने पैकेजिंग अभी तक की नहीं रहती है, तो उसे काफ़ी टेंशन हो जाती है। और ये सारी बात सुन लेती है मित्सुआ, और वो भी इसी डिपार्टमेंट की है, तो उसे भी अब प्रॉब्लम होने वाली है। तो मित्सुआ समझ चुकी थी कि आज भाई तो आज तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं घर ही ना जा पाऊँ, और आज घर नहीं जा पाऊंगी तो कल कैसे काम होगा। तो फिर अब यहाँ पे वो लोग पैकिंग के लिए लग गए थे और ये कॉल लगा रहा होता है तो वो कॉल ही नहीं उठा रही होती है। और आगे हम देखते हैं कि मित्सुआ सोच रही होती है कि नहीं, ये पैकेजिंग तो बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो रात भर में भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। और उसके जो साथी रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, कह रहे होते हैं कि ओ माई गॉड, ये काम नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा। और वो बंदा तो एकदम लिटरली रोने ही लगता है, लेकिन ये सोच रही होती है कि मैंने वादा कर दिया है और मैं ये काम आज रात में ही ख़त्म करके रहूँगी, बस बहुत हो गया। तब तक और भी लोग आ चुके रहते हैं इनकी मदद करने के लिए। तो ऐसा होता है कि पैकेजिंग बहुत ही जल्दी ख़त्म हो चुकी रहती है और वो बंदा इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। और फाइनली अब मित्सुआ घर जा पाएगी। भाई बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि चलो काम पूरा हो गया। इतनी देर में जो ताताशी होता है वो आ जाता है, ये कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ताताशी कहता है कि तुम गधी कहीं की, मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुमने एक बार भी कॉल उठाने की जरूरत नहीं की, हाँ तुमने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। लेकिन वो कहती है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, तब वो दिखाता है, वो कहती है कि माफ करना, मैं शायद भूल गई थी, मुझे याद नहीं था। वो कहता है कोई बात नहीं। तो छुट्टी हो चुकी थी और जो सीजू थी वो तो अपना मस्त कैफे में आती थी हमेशा और इसका यही का काम रहता था। और कैफे में जब ये आराम कर रही होती है तो यहाँ एक और होता है कि सोमे भी अब आने लगता है। दोनों के बीच में पहले से बातें अच्छी हो गई थी। वो सोचती थी सोमे बहुत ही अजीब और बोरिंग बंदा है, लेकिन सोमे ऐसा बंदा नहीं है, वो बहुत ही केयरिंग है। और जो हमारा सोमे रहता है वो मस्त आराम कर रहा होता है इधर। और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घूमने के लिए आ चुके रहते हैं, जहाँ पे इन्हें एक केक मिलता है खाने के लिए और ये लिमिटेड क्वांटिटी का ही होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा होता है। तो दोनों केक खा रहे होते हैं। तातेशी के गाल पे थोड़ा सा केक लग गया रहता है। मित्सुआ देखती है और कहती है कि केक लग गया है और वो उसे हटाने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, तो इतनी देर में क्या होता है कि एक छोटी बच्ची वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि आप इनकी मैडम की तरह लग रही हैं। लेकिन वो कहती है कि हम दोनों लवर्स है बेटा। उतनी देर में रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप हमें अपना इंटरव्यू देंगे, हम लोग टीवी पे करेंगे इसका। अब ये देखने के बाद तो मित्सुआ का पता नहीं क्या हो जाता है, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है जैसे वो देखती है कैमरा को अपने सामने में और इसके पसीने छूटने लगते हैं भाई। और डर के मारे वहीं से उठ के ये भाग चुकी रहती है। सब सोच रहे थे कि ये क्या हो गया। उसके बाद ये बता रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं टीवी शो में नहीं जाना चाहती हूँ। तातिशी कहता है कोई बात नहीं और फिर वो घुमाने के लिए लेके आ गया था जहाँ पे बड़े बड़े सनफ्लावर्स थे और वो देख रहा होता है कि मित्सुआ तो सही में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और वो सारे सनफ्लावर्स को यहाँ पे टच करके देख रही होती, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल माहौल हो गया था और वो तो बस इसे ही देखते जा रहा था, तो कंट्रोल नहीं कर पाता है और डायरेक्टली धर के किस कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग होटल रूम में पहुंच चुके थे और नहाने के बाद ये लोग पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं कि पहले भी ये लोग कभी ट्रिप पे गए थे, मतलब अलग अलग गए थे, रिलेशनशिप के बाद पहली बार ऐसे आए हैं। तो अलग अलग जब ये लोग गए थे तो उस समय तो माहौल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया था, सब लोग सो गए थे एक दूसरे के ऊपर, सब ने कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली थी। और यहाँ पर भी इन लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा ही चढ़ा ली होती है और चढ़ाने के बाद जब सुबह आँख खुलती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर में रहते हैं। बहुत खतरनाक सीन है। मगर जो मित्सुआ है वो यहाँ पे कहती है कि मुझे और चाहिए, मुझे और भी चाहिए। मगर रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं और कहते हैं कि मैडम आपका खाना। दोनों काफ़ी शर्मा जाते हैं। उसके बाद दोनों जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह होती है, दोस्तों के लिए गिफ्ट भी खरीद रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो जब जाते हैं तो यहाँ पे अंगूर ले लो कोई कह रहा होता है। तो तातेशी बताता है कि वो मेरे पेरेंट्स का भी अंगूर का ही शॉप है, तो मुझे लगा कि शायद वो लोग भी यहीं आसपास में होंगे। वैसे मित्सुआ कहती है कि तुम उनसे मिलने के लिए नहीं जाओगे क्या, तब वो बताता है कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो अंगूर भी बहुत बिकेंगे, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे, तो मैं नहीं जाने वाला हूँ उनसे अभी मिलने के लिए। मित्सुआ कहती है कि जब हम लोग अगली बार आएंगे तब तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे चलेंगे, मैं भी उन्हें मिलना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ। और यहाँ जो तातेशी था वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जब हम लोग अगली बार आएंगे तो हम लोग ज़रूर चलेंगे। और ये सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। इन्होंने सारी शॉपिंग कर ली रहती है, जो भी चीज़ खरीदनी रहती है वो सभी चीज़ें खरीद ली रहती है और अगली बार का जो है वो तो अभी इन लोगों का बाकी ही रहता है, अभी और घूमना बहुत ज़्यादा बाकी है। लेकिन इनका ये वाला चीज़ कभी ख़त्म नहीं होता भाई, सुबह शाम जब देखो तब ये लोग करते रहते हैं। और फिर नहाते टाइम भी अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मेरे जैसे सिंगल लोगों के लिए। वैलेंटाइंस डे में ये सब ठीक बात नहीं है। फिर वो पूछती है कि तुम आगे चल के क्या करना चाहते हो, तब ये बताता है कि आगे चलकर मैं और भी ज़्यादा बड़ा बनना चाहता हूँ, थोड़ा और मेहनत करना चाहता हूँ। देखो तातेशी में उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता है और मित्सुआ इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है कि इस बंदे में कैपेबिलिटी है कि आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता है। फाइनली यहाँ पे सब लोग ऑफिस में आ गए थे, छुट्टियाँ खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे जो मारिया रहती है वो मिठाई लेके आई हुई रहती है, तो ये लोग फोटो के लिए पूछते हैं, लेकिन ये कहती है कि वो कुछ प्राइवेट है इसलिए मैं फ़ोटो नहीं दिखा सकती हूँ। और वो मिठाई बांटने
बैठने के लिए चली जाती है और फिर बोलती है कि आप कहाँ गए थे? और फिर इसे याद आता है कि मैंने सबसे कहा था कि मैं तो अपने घर गया था, कहीं ये मित्सुआ उसे कुछ बक ना दे मारिया को, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बका हुआ रहता है, ठीक है? मित्सुआ ने यहाँ पे मारिया से कुछ भी नहीं बोला हुआ रहता है और फिर वही बताती है मित्सुआ कि हम मैंने क्या-क्या किया अकेले में, क्योंकि सबको तो यही ना लगा था कि मित्सुआ अकेले गई है, तो वो अपना ही सिर्फ बता रही होती है और तातेशी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश था। तो दोनों ट्रिप से तो आ गए थे और ट्रिप के बाद अब ये दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं। सोच रहे हो कि अरे भाई पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? तो पढ़ाई इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों ने बोला था कि कौन सबसे ज़्यादा बड़ा बनेगा। बड़ा से मतलब है कि अभी और ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अभी उम्र ही कितनी है? अभी दोनों बहुत ही छोटी उम्र के रहते हैं। उतने भी छोटे नहीं रहते हैं, मगर दोनों यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हैं और अपना-अपना स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं कि हम लोग कैसे अपना कंपनी में और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आगे हमें मित्सुआ को दिखाया जाता है, जो उसका बॉस बोल रहा होता है कि तुम्हारा चॉकलेट बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और आगे हो सके तो हम लोग उसमें और भी कोशिश करेंगे, मगर तुम्हें थोड़ा-सा और कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और वो सुनती है लड़कियों को कि उनका पहले बार में ही चॉकलेट एकदम सक्सेसफुल हो जा रहा है, मगर सोचती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी-किसी का किस्मत बहुत अच्छा होता है और किसी का किस्मत मेरी तरह बहुत बुरा होता है और ये मेरे लिए भी था, मेरा ही बहुत बुरा होता है भाई किस्मत। तो उतनी देर में उसका कलीग आता है, कहता है कि आज हम लोग मिस्टर हिरोमी से मिलने के लिए जा रहे हैं। वो 36 साल के थे जब उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी और ये उनका जो कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया है। हालाँकि वो बहुत कम बार ही ऑफ़िस आते हैं, मगर जितनी बार भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक उनका इन्फ्लुएंस रहता है, मगर थोड़ा-सा सँभल के रहना, वो बहुत प्रवचन सुनाते हैं। और ये रहता है हिरोमी, ये 36 साल का रहता है। तो ये एक अलग डिपार्टमेंट का बंदा रहता है, ठीक है? एक होता है ना, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी कंपनी और बहुत सारे डिपार्टमेंट, बिल्कुल वैसा वाला सीन रहता है। तो ये यहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में बता रहा होता है और जब ये दोनों कुछ राय बताने लगते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, तब वो बार-बार इन दोनों को गलत साबित कर दे रहा था। मतलब अपने आगे इन दोनों की कुछ चलने ही नहीं दे रहा था, सीनियर था इसका मतलब क्या? और फिर इसके दोस्त को काम आता है तो वो तो चला गया था, तो ये अकेले रहती है। मिस्टर हिरोमी से ऑफ़र करते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम मेरे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं आ जाती हो? मुझे तुम्हारे जैसे बंदों की ज़रूरत है। मैंने देखा है तुम अब कैसे अपने चॉकलेट्स को बेच रही हो और तुम्हारा अपना प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा मन लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिपार्टमेंट में आ जाओ। मित्सुआ ये सुन के हैरान हो जाती है कि इस बंदे को मेरे बारे में और मेरे चॉकलेट के बारे में कैसे पता है? क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बंदा है। और वो बोलने लगते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो अपना चॉकलेट को बेचने में, तुम मेरे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं आ जाती? खैर इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा वक़्त दूँगा। और अब ये सोच ही नहीं पा रही होती, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है, बता रही होती है तातेशी को कि देखो ना यार, क्या हो गया है? और लगातार चॉकलेट पे चॉकलेट खाए जा रही होती है, फ्री रहता है तो पूरा खा रही होती है। तातेशी कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, मगर मित्सुआ कह रही होती है कि अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में गई तो मुझे अपने पुराने डिपार्टमेंट के दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं उनके साथ में ही रहना चाहती हूँ। तातेशी कहता है कि अरे तुम इतना सोच क्यों रही हो? डिपार्टमेंट बदलना कोई बड़ी बात नहीं है और जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है? तुम्हारा फ़ायदा देखो, अपना फ़ायदा देखो, दूसरे लोगों का ज़्यादा मत सोचो। मगर मित्सुआ कह रही होती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस चीन से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, नहीं प्लीज़। लेकिन तातेशी कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हारे साथ में। तुम आराम से सोचो और तुम्हें ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वो उसे अच्छी तरीके से समझा देता है और फिर अगले दिन वो सोचती है कि बता देना चाहिए क्या इन लोगों को कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट जाने का सोच रही हूँ या फिर मुझे ऑफ़र आया है इसके बारे में। लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर मैं बता दूँगी तो हमारा प्रोजेक्ट बीच में ही रुक जाएगा और अभी मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ तो मैं नहीं बताऊँगी। तो यहाँ पे ये उन लोगों को कुछ भी नहीं बता रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अभी से बहुत ज़्यादा काम आ चुका रहता है। कुछ अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए काम आ गया रहता है, तो मित्सुआ जो रहती है बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हो जाती है। मगर इस बिज़ी होने के चक्कर में उसने कुछ गलत कर दिया रहता है। ये मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, बाद में आपको पता चलेगा। फिर से वही लड़कियों का सुन रही होती है कि इन्हें अपने पैकेजिंग को अच्छा करना पड़ेगा चॉकलेट के लिए, तो ये सोचती है कि मुझे भी अपने चॉकलेट के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे भी कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा और सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ? देख रहे हो ये बैलेंस शीट है, कॉमर्स वाले समझ जाएँगे बैलेंस शीट क्या होता है। तभी उसे मिस्टर हिरोमी का आता है मैसेज जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई रहती है, तो मित्सुआ सोच रही होती है कि ये बंदा मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? वैसे वो इसकी भलाई के लिए ही मैसेज कर रहा होता है और फिर इसके बॉस ने इसे बुलाया रहता है क्योंकि मित्सुआ ने कुछ गड़बड़ कर दी थी। असल में इसने कोई कॉल पिक नहीं किया था जिसकी वजह से इनका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा रुक गया था, इसीलिए बॉस इसे बहुत ज़्यादा डाँट रहे होते और काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था कि क्या हो गया है। मगर उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हालाँकि मित्सुआ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। काफ़ी चीयरफुल दोस्त रहते हैं इसके डिपार्टमेंट में, मगर फिर भी यार बॉस ने डाँट दिया है तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो जाती है तातेशी के पास में और जाके सीधे उसे हग कर लेती है और अगला जो सीन दिखाया जाता है वो ये रहता है जहाँ वो कहती है कि अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तातेशी कहता है कि अरे तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, अभी-अभी इन लोगों ने वो किया है। हाँ,
इसीलिए उसे अच्छा लग रहा है। तातीशी कहता है कि देखो, ज़्यादा इसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? तुम अपने दिल की सुनो, जो तुम्हारा दिल कहता है तुम्हें वही सुनना चाहिए। चलो हम लोग बाहर थोड़ा-सा घूम के आते हैं। तो अब ये दोनों बाहर घूम रहे होते हैं, जहाँ मित्सुआ बता रही होती है कि यार मैं क्या करूँ? मतलब काम करना मुझे अच्छा लगता है, मगर अपने डिपार्टमेंट में भी मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक। तातीशी कहता है कि देखो, बात ये रहती है कि डिपार्टमेंट चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसके बाद क्या होता है वो एक बहुत बड़ी बात होती है। मित्सुआ अब इस बात को बहुत ही गौर से सोच रही होती है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। और अगले दिन जब हिरोमी से मिलता है तो कहता है तुम फाइल सबमिट करने जा रही हो, लेकिन सबके लिए रूल सेम है और तुम्हारा तो टाइम निकल गया है, तो वो लोग इस फाइल को नहीं लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे डिपार्टमेंट में आ जाओ। अगर तुम मेरे डिपार्टमेंट में रहती और मैं तुम्हारा बॉस रहूंगा तो मैं तुम्हारे फाइल को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, भले थोड़ा सा लेट होगा तब भी चलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, तुम्हारी काम की कदर करता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, मगर ये लोग तुम्हारे काम की कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये उसे पोक कर रहा होता है, जानबूझ के कर रहा होता है, ताकि जो मित्सुआ है वो अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के इसके डिपार्टमेंट में आ जाए। और उसे कुछ मित्सुआ जैसे बहुत ही टैलेंटेड लोग और हार्ड वर्किंग लोग चाहिए रहते हैं, मगर मित्सुआ उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहता है कि हमारा डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन भी करवा रहा है, लेकिन वो सुनती है और बस चलते बनती है। फिर बॉस के पास में जाती है और उससे कहती है कि आप मेरा मतलब प्रोजेक्ट ले लीजिए, थोड़ा सा लेट हो गया है तो क्या। वो कहता है कि मगर लेट हो चुका है। तब वो कहती है कि अभी मीटिंग शुरू नहीं है, आप इस प्रोजेक्ट को ले लीजिए। ऐसे करके वो बॉस को मना लेती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि मैं इंडिविजुअल्स में हिस्सा लेना चाहती हूँ, इंडिविजुअल्स प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहती हूँ, सिर्फ टीम प्रोजेक्ट में नहीं। तो बॉस कहता है तुमने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया, ठीक है मैं देखता हूँ। हालांकि पता लगता है कि अब इसे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में भी जाने की सहमति मिल चुकी रहती है और इसके दोस्त इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मित्सुआ भी काफ़ी रिलैक्स हो चुकी रहती है और फिर आराम से आके यहाँ पे खा रही होती है केक। तभी उसकी नज़र कुछ जाती है पैकेजिंग पे। फिर वो मिस्टर हिरोमी के पास आती है उनसे माफ़ी मांगने के लिए और कहती है कि मैं आपके ऑफ़र को अभी एक्सेप्ट तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने अपने डिपार्टमेंट में कुछ उखाड़ा नहीं है और मैं नहीं चाहती हूँ कि जब तक मैं अपने डिपार्टमेंट में कुछ करूँ ना तब तक किसी और के डिपार्टमेंट में आऊँ। लेकिन मैं आपके सेमिनार में ज़रूर आना चाहती हूँ जो आपका डिपार्टमेंट करा रहा है, क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे? तब मिस्टर हिरोमी कहते हैं कि अरे हाँ, क्यों नहीं, मैंने कब मना किया है तुम्हें आने से, तुम ज़रूर आ सकती हो। और फिर उसके बाद ये दोनों स्पा लेने के लिए गए रहते हैं। अब क्यों किसी का प्राइवेट टाइम में घुसना है भाई, आराम से इन लोगों को सोने दो और मत। इन दोनों का तो हो गया है भाई, मगर तुम लोग बताना कि तुम्हें ये वाली स्टोरी कैसी लगी। अगर इस पे 2000 लाइक आते हैं तो इसका पार्ट 2 आएगा। वैसे अभी इसके सारे एपिसोड्स नहीं आए हैं, इसलिए मैं अभी इसके सारे पार्ट्स नहीं लेके आ सकता हूँ, मगर जैसे आएंगे मैं तुरंत ही सारे पार्ट्स भी लेके आ जाऊंगा। तुम लोग चैनल पे बने रहो और जो जो न्यू सब्सक्राइबर्स है भाई, तुम लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना और कमेंट करके तो तुम लोग जरूरी बताना कि कैसा लग रहा है।